इन राक्षसों को मारने में ज्यादा कोई कथा नहीं बननी। आया और मरा। अपने तो लाला की लीला का आनंद लेंगे। हम तो लाला की लीला के रसिक हैं। और 5 बरस के कन्हैया को जब ये मालूम पड़ी कि वृंदावन चलना चाहिए, तो धन्यम वृंदावनम देव भगवान ने वृंदावन जाने का विचार किया तो छकड़े गाड़ी जोत ली, गोपी ग्वाल आए, सब जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो साक्षात वृंदावन। आज हम गोवर्धन पूजन के लिए गए थे तो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे हरियाली कितनी प्यारी है। 10 वर्ष पहले ये हरियाली नहीं थी, यहाँ रेतियां हो गई थी, लोगों ने कब्जे कर लिए थे, ये सामने मकान बना लिया था, दादागिरी करने लगे थे। ये तो गिरिराज बाबा ने हमारे पूज्यपाद शैलेशानंद हरिओम बाबा को जो प्रेरणा दी और हरिओम बाबा ने जो डंडा उठाया तो सबको दो दी और गिरिराज का प्राकृतिक स्वरूप प्रकट हो गया। बोल गिरिराज महाराज की जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाने मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही, झूला झूल रही हो मेरा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा बंसी वृंदावन दियो, यमुना के तीर कभी गोपियों के संग, यमुना के तीर कभी गोपियों के संग, कभी यमुना के तीर कभी गोपियों के संग। वो जाते रजाते मिलेंगे, वो जाते रजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो बोल बंसी वाले की जय हो, बोल धौलपुर से आए हमारे भक्तों की जय हो। एक बात बताएं, आप यहाँ जितने आए हैं ये बताओ भगवान को किसने नहीं देखा? है कोई ऐसा जिसने भगवान को देखा? बोलो। जिसकी यहाँ पूरे भंडारा कर रहे हैं, जिसकी नाम से 7 दिन तक कथा करेंगे, जीवन हो गया। मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानम परम गुह्यम सब विज्ञान समन्विता
ये ज्ञान विज्ञान सही है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऐसा नहीं कि अंगूठा टेक ज्ञान है। मुझे अगर पैसा ही लेना होता तो राजस्थान गवर्नमेंट में मेरी बहुत अच्छी सर्विस थी, मैं सरकारी नौकर था, लेकिन उसको तिलांजलि देके मेरे गिरिराज का चाकर बन गया। किसी से भी पूछो मैंने भगवान को देखा, मना तो करेगा नहीं करेगा, मुंह भी ऐसा बनाएगा जैसे दही का मटका। अरे भले आपके विचार करना, मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान देना शब्दों पर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिससे मेरा कन्हैया न मिला हो, मैं गारंटी देता। और नहीं माना तो प्रैक्टिकल बता देना। लड्डू गोपाल को सब जानते होंगे, सबके घर में मिल जाएगा। वो छोटा सा बेचारा, खाना रखो तो रखो, खिलाओ तो खिलाओ, मिश्री खिलाओ कि जो खिलाओ, वो बेचारा बैठा है। तो ध्यान देना, लड्डू गोपाल बैठा किस किस्मत में, उसकी बैठक देखो, एक पैर से खड़ा है हनुमान जी की तरह, एक घुटना टिकाए हुए और लड्डू हाथ में, तो नियो कर रखा है कि नियो कर रखा है? बोलो। हाँ, वो कह रहा है यो नहीं कर रखा है, यो कर रखा है। हर घर में बाल कृष्ण लाल मिल जाएंगे, ये नहीं कर रहा। आपको बाल कृष्ण लाल मिले न मिले, आप लड्डू गोपाल को ले जाओ न ले जाओ, सेवा करो न करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपको जीवन में कभी बाल कृष्ण मिला न मिला, पर ईमानदारी से बताना, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, भले वो धौलपुर से आए हो, भले आप उज्जैन से आए हो, कोटा से आए हो या झुंझुनू से आए हो, कोई ऐसा भाई इसमें बैठा हुआ है, ऐसी बहन बैठी हुई है जिसके भोजन में कभी बाल नहीं आया? बाल बोलो, बाल बाल है कोई ऐसा जिसके कभी नहीं आया? सबके आया? बोलो। डॉक्टर साहब बैठे हुए सामने, प्रैक्टिकल करना बहुत जानते हैं, करवाना जानते हैं। ऐसा कोई इंसान है या कि जिसके भोजन में, अच्छा बाल सबके आया? जब एक बार बताओ, रोज आ रहे हैं, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है जिसके भोजन में बाल न आया हो। सबके भोजन में बाल आया। और मान लिया 4 मेहमान बैठे हैं और घर वाले नहीं आया, तो घर वाला प्रचार करेगा कि कहाँ आयो, क्या जब छुपा लेता है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसके कभी भोजन में बाल न आया हो, पर बाल सबके नहीं आता है। सबके आएगा ऐसा? कभी कभी किसी किसी के भोजन में बाल आता है। इसी तरह कभी कभी किसी बिरला के भजन में भक्त कृष्ण लगता है। हरिलाल की थी राधे साबिरी तू रटते मोहन दिल दीवाना हो गया। साबिरी तू रटते मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। Thank you.
प्रेम से मिलना, सबसे दुनिया में भगवान इंसान है, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। और क्या तुम्हारे प्रसाद बांटने में कौन आया मालूम है? अरे वो कभी एक रूप में दोबारा आया ही नहीं, पहचानोगे कैसे? और ध्यान देना, हनुमान जी से बड़ा कोई राम का भगत है क्या? है? हनुमान जी की पहचान में आया क्या वो? जब ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव ने कहा हनुमान जी तुम मंत्री हो, वेद बदल के जाओ और देखो ये दो बालक कौन चले आ रहे हैं। जो राम हनुमान जी की पहचान में नहीं आया वो अपने गुरु की पहचान में आ गया। वो तो श्री हनुमान जी ने कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा चक्र रूप धरियो बन सिया राम सिया राम सिया राम सिया कठिन भूमि को मन कवन है तुम चिरम स्वामी देव माँ को न नारायण। हनुमान जी ने कहा आप कौन? अब जो राम हनुमान जी की पहचान में नहीं आता वो अपने पहचान में आएगा। इसलिए कभी ये मत कहना आपके हाथ से कब पूरी ले जाएगा। मैं आपको सत्य कथा बताता हूँ। मेरी ब्रज में पहली कथा हुई थी 2003 में। ये मेरी 289 कथा चल रही है। पहली कथा जब मैंने रतिपुरा में करी, मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा कि अपन श्रीनाथ जी को निमंत्रण देने चले। हम दोनों जने श्रीनाथ जी गए राजस्थान में, बड़े भाव से निमंत्रण दिया, कुछ खर्चा भी रख के आए और कहे बाबा तेरे बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार है, तो निमंत्रण देने गया। कौन 4 दिन कथा को बीत गए, गिरिराज में कथा चालू हो गई। आज का ही दिन 5वां दिन, और मेरी धर्म पत्नी ठाकुर जी के पास आई जो मेरे सिर हिल रहे हैं और आंखों में आंसू भर के कहने लगी अपन श्रीनाथ जी गए थे पर मुझे लगता है ठाकुर जी नहीं है। कथा हुई 5वां दिन, सब भोजन करने बैठे। एक राधा और एक कृष्ण, एक युवक कमरे कमरे में जाग रहे हैं। किसी ने मुझसे आगे कहा कोई राधा कृष्ण मिल के आया है। मैं थोड़ा थोड़ा गया, सब स्पर्श किए, एक कमरे में बिठाया। आप करें पधारे, आप भोजन करो, मुखिया बहुत भूख लग रही है। सत्य घटना बताए, उनको हमने भोजन कराया बड़े प्रेम से। मैं भी उसको ब्रजवासी समझ रहा था। ध्यान देना, ये दिल में नहीं आया कि वो आए। मैं सोच रहा था ब्रजवासी है, चलो किसी रूप में आए तो सही। उनको बिठाया, भोजन कराया। मैंने धर्म पत्नी की तरफ इशारा किया, ब्रजवासी तिलक कर देते हैं, आप लोग ध्यान देना। ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत जब तक तिलक नहीं किया जाता है तब तक आपका भोजन ऊपर वाला स्वीकार नहीं करता है। ये कथा में लिखा है। आप भोजन बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को बिठा के खिलाओ, तिलक लगाओ, दक्षिणा दो, 100% नंबर मिलेंगे। ये भागवत कह रही है। मैं भगा, मेरी पत्नी ने इशारा किया, पैसे का लगे मुझे मालूम नहीं। मैं उस कमरे से दौड़ा, मैंने कहा तुम ध्यान रखना। ये पीछे से आई, जिस कमरे में मैं रह रहा था वहां से जब मैं बैग लेके गया, कमरे में कोई था नहीं।
पूरे आश्रम में ढूंढा, दौड़ के गया, परिक्रमा में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं। इसलिए ध्यान देना, हमारा जीवन तो इसको समर्पित है। और जब जब भी मैंने इसको बुलाया है, किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। आप लोग ध्यान देना, हमारे जीवन का लक्ष्य दान करना नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु का दर्शन होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं हमने इतना कर दिया, मैंने इतनी कथा बचा दी, मैंने इतना भंडारा कर दिया, ये मेरा इतना भंडारा है, भाई साहब आप बुरा मत मानना, उसकी कृपा ना होना तो ये भागवत जी में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक रूप से गिरी पूजा में, एक रूप से पूजे। गिरिराज को पूजने वाला भी वही था और गिरिराज भी वही था, पर गोवर्धन नाथ की वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो चल वृंदावन धाम लटेगे राधे राधे, हरे बने चल वृंदावन धाम, बने चल वृंदावन धाम, रसीले राधे राधे नाम मिलेंगे उनके बिहारी, होने के सामने तारे। एक कोयल बरसाने से उड़ती हुई आई और वृंदावन पहुंची। मोर तू क्यों रो रहा है? मोर तू क्यों रो रहा है? वो मोर कह रहा है, अरे कोयल, मैं जन्म से या वृंदावन में कन्हैया के लिए रो रहा हूँ। ये कन्हैया मुझसे बात नहीं करता है, ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है, तो तेरी तरफ क्यों देखे? तुझसे क्यों बोले? तो मैं कृष्ण कृष्ण नाम जपता हूँ, आठों पैर जपता हूँ, सोते भी जपता हूँ, जगते जपता हूँ, सपने में जपता हूँ। अरे ये कृष्ण तो पत्थर दिल है, ये कृष्ण तो पत्थर दिल है, तुम मेरी कोयल करेगी। हमारी राधे रानी का हृदय बहुत करुणामयी है, बड़ी दयामयी है। तू ऐसा कर, तू बरसाने में चल और देख, एक बार राधे जी के दर्शन कर। उसी समय भगवान से किसी ने कहा कि यहाँ यमुना में वृंदावन में कालिया गए हैं। ये क्या होता है? एक नाग रहता है, वो क्या करता है, उसका जहर इतना है कि गाय पानी पिए तो गाय मर जाए। जैसे ही गाय का नाम आया, भगवान की आंखें लाल हो गई और उस दिन मकर संक्रांति का दिन भगवान ने कहा, आज गैया नहीं चलती, आज गेंद का खेल चलेगा। उधर मोर बरसाने पहुंच गए, भगवान कृष्ण खेल मचा रहे हैं और कालिया देव पे आप भी
पाकिस्तान भारत का मैच आता है, ये मैच अमेरिका का नहीं। और मानो डोट के गई यमुना, मानो डोट के गई यमुना। पहली बार और कन्हैया ने पहले में सिक्स ठोका, गेम ड्रॉप, यमुना में गिर गई। आप लोग ध्यान देना, उसी के संग में कन्हैया कूद गया। ग्वाल मूर्छित हो गए, गोपी में सुना मूर्छित हो गई, माँ यशोदा बेहोश हो गई। बेचारे जो जग रहे थे रोने लगे, अब क्या होगा, सब कोई कूदने लगा। बलराम ने कहा कोई आत्महत्या नहीं करेगा। बलराम जी को मालूम था कन्हैया की ताकत। ध्यान देना, आप सबसे कह रहे हैं कितना ही संकट आ जाए, बाबा जी हो जाना और आत्महत्या कभी मत करो। ये कई बातें पेपर में आता है, पत्ते से लटक गई, सल्फास खा लिया। कितनी भी तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बाबा जी हो जाना और आत्महत्या, क्योंकि नैनम सिद्धम तो सत्ता नहीं, नैनम नहीं पावा का, आत्मा की हत्या नहीं होती है, मरता है शरीर मरता है। भगवान गए, बलराम जी ने सबको रोक दिया, कन्हैया गया, छोटे से कन्हैया, घुमराले काले बाल, मोटी मोटी आंखें, फेंट में बंसी लग रही, कांचनी कसे हुए, तो जबला पहने हुए, सांवलो शरीर, इतनो सुंदर मुख तरह, नील कमल स्वरूप, पटक मोहिनी ढाल दे, तोपे प्रेम को रंग। नाग तो सो रहा था, नागिनें जग रही थी। वो नागिनें, स्त्रियां दयालु होती हैं, मोर से कोयल कह रही है इस कथा के माध्यम से, मोर नाग तो सो रहा है, नागिनें जग रही है। और जब वो नागिनें कन्हैया के पास आई और कहने लगी तुम आयो कहाँ से जाएगा ये भेद बताइए, का नाम और का नाम को मांग तो जाइए, भूलोगे सुनर बालक या लड़ी कर नार है, जगतपति दस जाए गोया ते भगत कर जाए। नाग तो सो रहा था, नागिनें जग रही थी, और वो कन्हैया से कहने लगी कि कहाँ से आया, कहाँ तुझको जाना है, क्या तेरा नाम, कौन तेरा नाम है, क्या किसी ने धक्का नहीं दिया, क्या आत्महत्या करने आया है, जा तू बालक भगत के नहीं समझाऊं तो होए, और जागत पति दस जागो दया लगे ओ। कन्हैया हंसने लगा, अरे नागिन ये तेरा पति मुझे कैसे, ये बोल जग जाएगा। अरे जगा ले, जो न जगाए तो मैं लाख मार के दूंगा। नागिनें सोचने लगी जितना छोटा उतना ही खोटा, अरे पागल ये धस जाएगा, अरे इसकी तो छोड़, इसके बाप में भी ताकत नहीं जो मुझे मुंह लगा। और जो तू मेरा पता पूछना चाहती है तो देश पूरब गाम गोकुल नाम नंदलाल है, बालक मती समझे नागी, काल को भी काल, देश पूरब गाम गोकुल नाम नंदलाल है, तू बालक मती समझे नारी, काल को भी काल है, भूलो न के सुनना नालड़ी करनार है, झूले डोला राजकाते नर की डोरे। मेरा देश पूरब है, काम गोकुल है, काम नंद
बालक न समझे में तो काल कभी का। मैं रास्ता भूल के नहीं आया हूँ, किसी ने धक्का नहीं दिया है। मेरी राधे रानी वृंदावन के वृक्षों में झूला झूलती है और रेशम की डोरी टकोर होती है। मेरी राधे के हाथ बहुत कोमल है, जो डोरी डालू नाग की वृंदावन के बाण, तेरे नाक को नाच करके ले जाऊंगा और डोरी डालूंगा और मेरी राधा रानी झूले में झूलेगी। डोरी डालना गति वृंदावन के मन, और जो भगो तो मेरे कुल को लग जाएगा। वो निर्मल यमुना जल कर देखो कन्हैया ने ना चुका देना। ओ नाथ्य काली नाथ्य काली नाथ्य कमलिया ने नाथ्य काली निर्मल यमुना जल कर देखो कन्हैया ने ना चुका देना। निर्मल यमुना जल कर देखो कमलिया में नाथ्य काली अरे नाचो काली ना साधैया नाचो काली ना काली और जो बात फल उठाए उसी फल पे पेड़ धरे और जो नृत्य किया वो सुहाग नहीं रहेगा, चूल्हा सामने कर दिया तो कन्हैया से विनती करी, हे गोवर्धन नाथ, हे मुरली वाले, हमने तो सुना है कि आपका नाम लेने से सुहाग बढ़ जाता है, तो क्या आपके दर्शन से विधवा हो जाएगी? तुम तो कह रही थी नाग दसेगा, हम पहचान नहीं पाई, हमें क्षमा कर दो। वो नाग भी क्षमा मांगने लगा। न नाग पृष्ठम न पारमेष्टम न साधिपत्यम, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कन्हैया ने कहा एक बात सुन, मेरी यमुना को छोड़ के रमण द्वीप चला जा, तेरा गरुड़ खा जाएगा। अब नहीं खाएगा, अब मेरे चरण चिन्ह तेरे माथे पे लग गए हैं। भगवान नीचे उतरे, अपनी गेंद ली, गेंद को लाना नहीं बोले, गेंद ली, वो नाग के माथे पे हाथ फेरा, स्वस्थ हो गया। नागराज कहने लगा, प्रभु अभी पूरे विश्व का भार लेकर के आप मेरे माथे पे नाचे हो, अब 5 वर्ष के कन्हैया में जितना वजन रहे उतना वजन लेके मेरे फण पे नृत्य करो, बंसी बजाओ, मैं यमुना के ऊपर छोड़ दूं। भगवान बंसी बजाने लगे, नाग के फण पे नागिने नाचने लगी। तांडव गज मुंडन पर नृत्य बन मारी, तांडव गज मुंडन
आप लोग ध्यान दें। उसके बाद दावानल को पिया, चीर हरण लीला, गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए थे, चित्त चुराए थे। कि हमारे धौलपुर वाले आए, कि कोई भवानी मंदिर से आए, कि जंगीरों से आए, ये किस लिए आए? ये यहाँ मौज मारने नहीं आए, ये भगवान की लीला का आनंद लेना। आज उसकी लीला में इतना आनंद है, अभी इनको बुलाने वाले आ गए, दो दो तीन तीन बार चलो चलो चलो, मैं सब देख रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि धौलपुर वाले जब भी भंडारा करें, एक बार फ्री मनीषन को कथा करने। अभी तो क्या मैं व्यवस्था करता हूँ, इसको कमरा देना, इसको ये देना, एक बार मुझे बिल्कुल फ्री करके कथा सुनो। अगर आपका रोम रोम में खिले उठे तो मेरे गुरु की आन इतना खर्चा तो करते ही हो, एक पंडित का तुलसी पत्र और दे देना। ये चार हमारे जो विद्वान हैं इनको बिठा लेना। अब जब भी भंडारा करने हो बुलाना, ये जहाँ भी कितने हो, अगर फ्री माइंड से बिठा लोगे, ईमानदारी से 24 घंटे में 2 घंटे नहीं निकालते। अब जो 2 घंटे नहीं निकाले, जो 12 बजे आए उसे भी मिले, जो 2:30 बजे आया उसे भी मिला, 4 बजे महाराज जी करते हुए उनके भी दर्शन करता हूँ। तो मंगला में ऊपर नहीं जाती, लेकिन महाराज जी के दर्शन कर लेता हूँ, मेरी मंगला हो जाती है। मेरे महाराज जी हरिमोही भी किसी मंगला से करते, जो रात दिन लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव होते। आप लोग ध्यान देना, भागवत में लिखा हुआ है, तुम तप कर लो, तपस्या कर लो, दान कर लो, धर्म कर लो, कितना कुछ कर लो, जब तक महापुरुष के चरणों की रज तुम्हारे माथे नहीं लगेगी, तब तक वो महापुरुष। और चीर हरण लीला अब क्या कथा छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि व्यवस्था में गला भी बैठ जाता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी कोई क्या कह रहा है। एक साथ हमें 7 दिन फ्री कर दो, हम कमरे से बाहर भी नहीं निकलेंगे, खाली कथा के समय बात देंगे। फिर देखो इसमें कितना रस है। रसिक रसीलो छेल छबीलो गोकुल वारो ना कन्हैया मेरो प्यार तोरे छबीलो रसीलो गोकुल वारो ना कन्हैया मेरो प्यार। रस भरे रतिया की देना, रस भरे रतिया के देना, बड़ी रति देना देना, बड़ी रति देना, हरे रतिया के हरे रति देना, हरे रतिया के हरे रति देना, नैनों से सबको नचावते, नैनों से सबको नचावते, देख देख तू राज लगावते, देख देख तू राज लगावते, झटक
किलोमीटर से चालू हुई, तो कल कथा 9 बजे चालू है। और कल फूलों की होली है, धौलपुर वाले भी सुन लो, कल फूलों की होली है। आप सब लोग फूल लेके आना, सब जितने भी हैं फूल लाओ, माला लाओ, और कल हम फूलों की होली के, ठीक है? इसको परेशान नहीं, धूमधाम से होली उत्सव होगा। आज गोवर्धन पूजन थी, आप लोग ध्यान देना। आपने जब भी सुना है 56 भोग सुना है, कितना सुना? 55 सुना है क्या कभी? क्यों नहीं करता हूँ? कभी सुना 55 भोग है, 51 भोग? तो अर्जुन सिंह जी कभी सुना है कि 101 भोग लगे? 56 भोग। हमारे पुष्टि मार्ग के मुखिया जी, हमारे बड़े भ्राताश्री यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता दें, पुष्टि मार्ग में भगवान के 8 बार रोज भोग लगता है। उसका नाम पुष्टि है, जो पुष्ट है, प्रमाणिक है। कितनी बार भोग लगता है बोलो? मंगला से लेकर सेन बनता तक 8 बार खाता है। अरे आने का निकाल लो, तुम भी 6-7 भोग में भोग रहे हो। तो कोई तो 8 बार कर ही लेते। तो आप लोग ध्यान दें, भगवान की इस पावन लीला में जब भगवान ने इंद्र का यज्ञ रोक दिया, गोवर्धन की पूजन कराई ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों ने आनंद से गोवर्धन की पूजन करी, जिनके यहाँ जो बना था बुला के कर दिया। आज हम भी भोग रख के आए हैं। आप ध्यान देना कि जो भी प्रसाद बनाए, आप लोग तो यहाँ रोज भाई रहे हैं, जितने भी भाई आए हैं सब 8 नंबर कमरे से जिस दिन जाओ प्रसाद लेकर के जाना और अपने परिवार वालों को बना देना। ये राज्य का प्रसाद है, आप लोग ध्यान दें। जब इंद्र को ये मालूम पड़ा कि 7 साल के छोरे ने सारा नियम बदल दिया, संपट तक साधनों से कही कि 9 के 9 में ब्रजमंडल में जाओ और इतनी भयानक प्रसाद करो, हाथी की सूंड की तरह धाराएं गिराओ, पूरा ब्रजमंडल देश नैश कर दो। 9 के 9 मेघ आए, गरजे, बरसे, ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुर्मार्च देवान्य कुपिताग भक्तवत्सला। हे प्रभु रक्षा करो, कन्हैया के लिए घबराओ मत, जिसकी पूजन करिए उसी की शरण में चलो। वो ग्वाल गाय सब गोवर्धन की शरण में आए। राजा रानी की आंख बंद करो, आंख बंद करी और प्रेम से बोलो गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय। आंख खोली, गिरिराज के ऊपर 7 कोस लंबा गोवर्धन धारण कर लिया, अपने भक्तों की रक्षा करी। 7 दिन 7 रात हाथी की सूंड की तरह धाराएं गिरी। पर ब्रजमंडल में एक कंकड़ भी गिला नहीं हुआ। इसकी कथा कभी समय मिलेगा तो बताएंगे कि पानी कहाँ है। लेकिन जब बादल फट गए, गोवर्धन वापस धारण कर दिया। ब्रजवासी आनंद से बोले बोले गोवर्धन नाथ की जय।
छकड़ा लिखा हुआ है, गाड़ी लिखा हुआ है। आज हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब डॉक्टर मक्खनलाल जी की तरफ से परकम्मा में बंदरों का जरा भंडारा है और बंदरों के भंडारे में हम इनके साथ रहेंगे। आप लोग जो भी रिक्शे से चलना चाहें वो उस भंडारे में चल सकते हैं। लगभग समय 4 साढ़े 4 बजे का रहेगा और रिक्शा यात्रा होगी। रिक्शे से चलेंगे, भंडारा होगा, जितने बंदर रास्ते में मिलेंगे यहीं से आप लोग ध्यान दें। और हमारे जॉइंट डायरेक्टर सब पहली बार आए और पहली बार इनका सौभाग्य देखो। अब तो नंद के लाला और गिरिराज से मेरी ये प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष में जब कथा हो तो ये अपने छोटे से लाला को लेकर के आए और वही गिरिराज में कृष्ण बन करके कृष्ण जन्म का महोत्सव। आप लोग ध्यान दें, ये पहले दंडोती परिक्रमा नहीं लगी थी। पहले दंडोती परिक्रमा नहीं लगी, जो दंडोती को लगाते हैं ना, पहले ग्वाल वालों ने वैसे ही गाड़ी में, चकड़े में, बूढ़ों में, बच्चों ने, ग्वालों ने सबने परिक्रमा लगाई। जब इंद्र को मालूम पड़ा, ध्यान देना, कि इस छोटे से छोरे ने मेरा सारा नियम बदल दिया। लेकिन जब देव ऋषि नारद से पूछा तो उन्होंने किए तेरे बाप का बाप है, हाँ तो क्या करूं, घबराया। अब तो आकाश गंगा का जल लेगा, सूरबी गाय का दूध लेगा और अभिषेक कर गया। इंद्र ने कहा मैं तो नहीं करूं भाई, क्या मालूम पहचान लिया तो नारद जी वकील बने। और ध्यान देना, आदमी जब डरता है, अभी कोई तेरे घर में आग लग गई तो अपन भगेंगे ना तो गिर जाएंगे। ऐसे ही ग्वाल वालों के हाथ में बड़े बड़े डंडे लगे हुए, तेल लगाए हुए। हमारे पूज्यपाद हरिओम जी महाराज जी के हाथ में डंडा देखा, हाँ सुता सुताया रहता है। ये मत सोचो कि यही चलाते। आप लोग ध्यान देना, ये जितने पुलिस वाले हैं इनके हाथों में भी डंडा रहता है। तो ये क्या गाय पुलिस चलाते हैं क्या? बोलो तो जल्दी जाए, पुलिस वाले पैसे तो नहीं चलाते हैं। वो डंडा किसके लिए? हम मनुष्यों में ही कोई जानवर है उसके लिए डंडा। तो महाराज जी के हाथ में भी, तो ग्वाल वालों के हाथ में वो कान बराबर जब लठिया देखी तो इंद्र दूसरे लगा, वो चलता फिर गिरता, फिर चले फिर गिरे। ग्वाल वालों ने पूछा कन्हैया ये कौन है और क्या कर रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा ये दंडोती परिक्रमा कर रहा है। उस दिन से दंडोती चालू हुई। अगर कन्हैया कहते कि जिनमें पानी पड़ती हुई है वही तो ग्वाल वाल तो वाले आप लोग ध्यान देना। कन्हैया ने कहा ये दंडोती परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उनसे गिरता पड़ता उठता भगवान की शरण में आया, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तो कन्हैया कहने लगा कि भैया मैं तो ग्वाल वाल हूँ, यहाँ मेरा राज्य नहीं है, यहाँ तो कि सारे ब्रज में हुक्म चले बरसाने बागी का, मेरा चांद दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा चांद दीवाना है बरसाने वाले का, मेरा चांद दीवाना है बरसाने वाली का, चांद दीवाना है सारे
बरसाने वाले का। कन्हैया कहने लगा यहाँ तो मजिस्ट्रेट तो राधा रानी है, तो अदालत लगी, राधा रानी की कोर्ट लगी, नारद जी वकील बने, राधा रानी के साथ पेट भी की गई, दोनों तरफ के वकील बोले, कन्हैया का वकील था मनसुखा, इंद्र का वकील थे नारद, दोनों में बहस हुई और अंतो गतवा निर्णय राधा रानी पे छोड़ दिया। तो राधा रानी बड़ी दयालु कहने लगी, इंद्र एक बात बता, वैसे तो तेने अपराध तो इतना बड़ा किया है कि तुझे सजाएं मौत मिलनी चाहिए। क्या कहा कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बरसाने वाली अपराध तो तेरे धारा 302 का किया है, लेकिन देवी श्री नारद की पैरवी और इधर मनसुखा, राधे रानी ने मनसुखा से पूछा, वकील साहब आप ये बताओ कि कितने दिन पानी गिराया? 7। और एक दिन में कन्हैया कितनी बार खाता है? 8। 8 तो 7 तो 56 भोग कर दे, जा तुझे क्षमा की। जय हो। उस दिन से 56 भोग सुरभि कुंड जतिपुरा में जो है, हमने कई बार हमारे भ्रातृ के साथ वहाँ भोग करे हैं। ये हाथ धन्य है, ये शरीर धन्य है, ये कुल धन्य है, और धन्य है हमारे भाई जिन्होंने हमें इस लायक किया। आप लोग ध्यान दें, भगवान ने कभी भी किसी गरीब से 56 भोग नहीं मांगा। वो तो भूमि के बेर खा के भी, वो तो सुदामा के चावल खा के भी राजी हो गया, वो तो द्रौपदी के साग का एक पत्ता, एक चावल का दाना खा के भी पेट भर लेता है। वो गरीबों से कुछ नहीं मांगता। लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि व्रत में आए हो, पैसा नहीं है तो मत लगाओ, लेकिन व्रत में गंदगी करके मत लगाओ। क्यों कि जब आप जूठी पत्तल फेंकते हो, गिलास फेंकते हो, कचौरी खा के दोना फेंकते हो, सिगरेट पी के थूक देते हो, चरता खा के थूकते हो, उस समय राधा रानी का कलेजा झलकता है। इन दिन कन्हैया की भूमि है, कन्हैया इसमें रमण करते थे, तुम इस भूमि की कद्र करो। हम ले गए थे हमारे देवी साहब का रमण की आश्रम, कितना सुंदर, कितना पावन, कितनी पवित्रता। ऐसी पवित्रता आज यूपी वालों आप भाग्यशाली हो जो योगीराज जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। अगर अगले 5 साल और आगे इस पूरे मंत्रिमंडल को रमण की आशा हम महामाई ऐसे कर्म योगी और निष्ठ योगी
जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो राजयोगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। मैं भी राजनीति में रहा हूँ, मेरी भी सर्विस थी, लेकिन ये सब छोड़ करके इसके रंग में जो रंगा, क्या रंगा? तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। ऐ कन्हैया, ऐ राजा रानी, तू मुझे अपने ब्रज में न रखे तो मत रख। मेरे पुण्य इतने नहीं है कि मैं हमेशा ब्रज में रहूं। मेरे पुण्य नहीं है तो मत रख। पर मैं जिस पहाड़ी पे चला जाऊं, जिस गांव में चला जाऊं, जिस गली में चला जाऊं, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी सब बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, डाकने वाले सरपंच भी आ गए हैं। अर्जुन सिंह जी, आप नाचना पड़ेगा, ध्यान दें आप। साहब, पूरी मंडली बरसाने में नाच रही है। हाँ, पूरे सब नवयुवक आगे आ जाए, सब नवयुवक आगे आ जाए। आज आप लोगों का नंबर है, सरपंच साहब को बीच में लेके माता मेरे महीना से चल रहे। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। सब खड़े हो जाओ। मैं जहाँ भी रंग बरसाना मिले। माता जी ने कल होली उत्सव है, कल कहीं मत जाना। जैसे आगे वाले सभी यही रुके हुए हैं, हम दिल्ली वाले भी हैं, सभी ध्यान दें। कल सब फूल लेके आना, ऐसी होली खेलें कि जीवन में भगवान की हो जाए। और बहुत जल्दी ढाकने गौशाला में अपनी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी वो गौशाला थोड़ी पूरी हो जाए। बीच में ये तो अटक गए, आप लोग सब सहयोग करोगे ना, तन मन से कर देना। धन का तो एक ही बंदा सेठ जी लगाने के पास। और कल की तैयारी रखना, कल ऐसे ऐसे रसिया गाएंगे कि हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। एक झलक दिखलाओ। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। आज नहीं, कल गए। कमोदी संगति की
पहलायोगे पकड़ो 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 पकड़ लियो पकड़ो पकड़ो दी ब्रज नाग नैया तो जिन जीवनी आयोगे आज कोई गाना है कल सुनाएंगे और कल कथा 9 बजे चालू हो जाएगी रोल वालों सुन लो 9 बजे कथा चालू हो जाएगी कल 2 दिन और आप कल का दिन कोई बात नहीं कल कथा 9 बजे प्राप्त हो जाएगी इसलिए घंटी बज गई कि धानी सी चुनरिया और बारी दी उमरिया कल सुनेंगे और मैं धौलपुर के महिला वालों से निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहरबानी कर हमारे थोड़े से यात्री हैं इनका अल्पार आमदनी करा दें क्योंकि वहाँ लाइन में समय मिल नहीं पाता है ये निवृत्त हो नहीं पाते पूजा भी रहती है अभिषेक रहता है तो मेहरबानी होगी स्वामी जी से हम हाथ जरूर लेंगे थोड़ा बहुत जो अल्पार आप करा रहे हो यहाँ रखते हैं तो ये जब अल्पार करके 9 बजे आ जाएगा और 9 बजे आ गए कथा चालू हो गई तो क्या गाएंगे थोड़ी सी बाली सी भक्तिया और बारी दी उमरिया ओहो निकल गई हाय ब्रज की राधा निकल गई हाय ब्रज की राधा तबे मर गई हाय ब्रज की राधा तबे मर गई हाय ब्रज की राधा धानी नदिया परिवारी दी उमरिया जुल्म निकल गई हाय ब्रज की राधा कर गई हाय ब्रज की राधा और क्या सुनाएंगे रंगीलो रंग शमीलो रंगी रंगीलो रंग सारे जयो मोहनी मोगली मानो रंगीलो रंग सारे जयो और क्या सुनाएंगे मोगा छोड़ दे दुपट्टा नंदीलाल सवेरे लगी लेके आऊंगी मोगा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदीलाल सवेरे लगी लेके आऊंगी ना मानो तो मेरी चुनरी रखी लो ना मानो तो मेरी चुनरी रखी लो ना मानो तो मेरी चुनरी रखी लो और आज के छप्पन भोग में जो भी अपना सहयोग करना चाहें वो हमारे मुरली गुप्ता जी को लिखा दें छप्पन भोग तो बन चुका है वो बन चुका है आखिरी दिन भंडारे में काम आएगा और आप घर के लिए प्रसाद ले जाना और ध्यान दें कल फूलों की होली होगी सब फूल लेकर के आए 9 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी ठीक है अच्युतम केशवम रामनाथ दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे आज के आनंद की बोला हमारे प्रधान यजमान मक्खन लाल जी गिरोदिया की और हमारे सभी कथा भागवत के यजमानों की कुल भंडारा कराने वालों की कुल कोठा भंडारी की कुल गिरिराज महाराज